हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एडुकेशन के में आज बनाएंगे वास्तविक संख्या 1.2 का 2 नंबर प्रश्न एनसीईआरटी बुक से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है, तो चलिए, ये है एक नंबर 26 एंड 91, दूसरा है 510 एंड 92, तीसरा है 336 और 54। एंड का मतलब होता है और। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर बनाते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी का, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वो हमेशा एनसीईआरटी बुक से ही एग्ज़ाम में आता है, तो कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा पूरा वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगली क्वेश्चन के लिए, अगली वीडियो के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं हल। क्या है 26 और 91। तो देखिए, इसको सबसे पहले बनाने से पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से करके, जो कि पिछले वीडियो में गुणनखंड निकाले हैं। 26 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 91 का निकालेंगे। इक्यानवे का गुणनखंड कि ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है ना, 13 7 91। वहीं यहाँ पे हम लिखते हैं गुणनखंड 2 गुने 13, ये हो गया इसका 7 गुना 13 बराबर 91, 13 7 91। अब यहीं पे इसको लिख देते हैं। देखो कैसे, 26 बराबर 2 गुने 13। ठीक है, और 91 बराबर 7 गुना 13। ठीक है, तो देखो, तो हमारा एचसीएफ देखो ये कैसे निकलता है। एचसीएफ बराबर सार्व गुणनखंड, मतलब कि दोनों का गुणनखंड। क्या लिखते हैं यहाँ पे, सार्व गुणनखंड, गुणनखंड बराबर। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, मतलब एक जैसा। दोनों में अगर एक जैसा 2 अंक है तो उसको एचसीएफ मानते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, 13 है, 13। तो 13 को हम क्या करेंगे, गोल घेर देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 13। ठीक है, मतलब एचसीएफ मतलब 13। ठीक है, अब एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर, अब देखो जो बचा है उसको लिख देते हैं और जो जोड़ा में से एक को लिख देते हैं, तो एलसीएम निकल जाएगा। 2 गुना 7 गुना 1, जो जोड़ा में से एक को 13, तो इसको हम गुना करेंगे, कितना आएगा। इसको गुना करने पर ये 182 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको अब हम जांच करेंगे। ठीक है ना, बोल रहा है कि नहीं, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो यही इसका सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो यहीं पे लिखेंगे 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो कितना अंक, दो संख्या कौन कौन सी है, तो यही है 26 और 91। 26 गुना 91। अब इसमें देखिए LCM कितना आया है 182 और HCF कितना है इसका 13। इसको अब हम गुना करेंगे तो दोनों बगल का मान सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कि ये LCM HCF सही है। ठीक है खांसी हो गया है इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा भारीपन आ रहा है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए 26 91 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। इधर भी हम गुना करेंगे तो 2366 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने गुना कर रखा हूँ। तो ये जांच हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। अब चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर 510 एंड 92 का, तो इसको भी ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। 510 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए भाग आना चाहिए, ठीक है ना। मुझे तो पता है कि सब लोगों को भाग आता होगा, ठीक है, इसलिए मैं भाग नहीं बता रहा हूँ। इसको 510 को काटना है। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 255, ठीक है ना, बार में कटेगा, मतलब 2 से इसको काटेंगे तो 255 में कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे 255 को तो ये 85 से कट जाएगा। और ये 85 5 से काटेंगे तो 17 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 510 का हो गया। 510 का यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, तो इसका आ जाएगा आंसर 510, क्योंकि गुणनखंड का सेम ही आता है। ठीक है, सॉरी खांसी हो गई है, खांसी सर्दी बुखार, मतलब बुखार नहीं हुआ है, मतलब खांसी हुआ है, इसीलिए थोड़ा गले में खराश हो रही है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऑडियो में। तो देखिए 92 का करेंगे गुणनखंड। 92 देखिए कितने बार में कटेगा, ये भी ये 2 से कटेगा, ठीक है, 40 बार में, मतलब 46 से कट जाएगा। और ये फिर 2 से कटेगा, क्योंकि दोनों सम हैं, ये भी सम था इसलिए 2 से कटा। ठीक है, अब देखिए ये कटने पर ये 23 दूना 46 हो जाएगा। अब ये 2 गुने 2 गुने 23 बराबर 92। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे गुणनखंड यहाँ पे अब हम लिख देंगे 510 बराबर 2 गुने, जैसे कि पिछले प्रश्न में बनाए हैं, 1 नंबर 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, और ये 92 का 2 गुने 2 गुने 23। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पहले हम लिखेंगे सार्वगुणनखंड।
मतलब कि दोनों में कौन कौन से अंक जो है समान है। तो देखिए इसमें कौन कौन से अंक जो है समान है। ये 2 2 समान हो गया, ठीक है। ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, सिर्फ इसका 2 होगा सार्वगुणनखंड। तो इसीलिए HCF बराबर क्या होगा 2, ठीक है। अब देखिए LCM के लिए, LCM बराबर जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो समान है उसको एक बार लिख देते हैं। अब उसके बाद जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा है, ये 3 बचा है, 5 बचा है, गुना 17 को बाद में लिखेंगे। फिर ये 2 लिखा है, 2 बचा है, ये 17 लिखा है, अब 17 भी लिख देते हैं। अब ये 23 बचा है। अब इसको हम गुना करके यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा LCM। तो इसको गुना करने पर आएगा हमारा 23,460, ठीक है। तो अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करना है क्या ये LCM HCF जांच, जांच क्या ये LCM HCF सही है या गलत, ठीक है। तो इसका सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो 2 संख्या कौन कौन से हैं, 510 गुने 92 बराबर LCM कितना है 23,460 गुने HCF 2। तो इसको अब हम गुना करेंगे तो दोनों साइड समान आना चाहिए, समान आएगा तो LCM HCF सही है, और समान नहीं आएगा तो गलत। तो इसको देखो, इसको हम गुना करने पर हमारा आ रहा है 46,920। इधर भी सेम आ रहा है, मतलब LCM HCF बिल्कुल सही है। आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर, 1 का नहीं 2 का 3 नंबर 2 का 3 नंबर है 336 और 54। इसको भी ऐसे ही क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 336 है, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है। तो देखिए ये 2 से कटेगा क्योंकि अंत में सम संख्या है, इसलिए 168। ये भी 2 से कट जाएगा, 168 2 से कटेगा तो ये 84, 84 दूना 168। फिर ये 2 से कटेगा तो ये इसका आधा करना है, 2 4 का तो 2 हो जाएगा, या 8 का हो जाएगा 4। फिर ये 1 और ये 2 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 7 21। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितने 2 है, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7। तो इसका कितना आ गया, इसको हम गुना करेंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 54 का, ये भी सम संख्या है तो ये भी 2 से ही कटेगा, तो 27 दूना 54 होता है, ठीक है। अब ये विषम संख्या आ गया तो ये सम संख्या से नहीं कटेगा, अब ये विषम संख्या से कटेगा। तो कितने बार में कटेगा ये 27, तो 9 बार में कटेगा, क्योंकि 9 3 27 और ये 3 से कटेगा 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो 2 गुने 3 गुने
3, एक और 3 है, 3 बराबर 54। तो अब इसको वैसे ही सेट कर देंगे। 336 बराबर, ये लिख देंगे 2 गुने गुणनखंड को लिख देंगे 2 गुने 2, फिर 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब इसमें भी 54 में वैसे ही 2 गुने 3 गुने 3, 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि जोड़ा कौन है। गोल भी घेर सकते हैं या भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको मिला दे रहा हूँ, 2 और यहाँ भी ये हो जाएगा, मतलब स्पष्ट देखने के लिए गोल घेर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सार्व गुणनखंड। क्या लिखते हैं? सार्व गुणनखंड। कितना कितना है, इसमें है 2 जो समान है, इंटू इसमें है 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, HCF बराबर यही 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मुझे LCM निकालना है, ठीक है ना। HCF तो निकल गया, LCM के लिए पता ही है, जो समान है उसको एक बार लिखते हैं और जो समान नहीं है उसको लिख देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं। 2 लिख दिए। अब ये 2 गुने 2 गुने 2, 3 ठो 2 है अभी, एक समान, तो 4 ठो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 3 को लिख देंगे, 3 1, ठीक है। अब यहाँ 2 3 है, 3 गुने 3 और एक 7 है। इसको हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024। 3024। अब इसकी जांच करनी है कि LCM HCF सही है कि नहीं। तो इसका सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो 2 संख्या कौन कौन सी है, 3 3 6 गुने 54 बराबर LCM हमारा कितना आया है, 3024 गुने 6। अब इसमें वही समान आना चाहिए दोनों बगल, अगर समान नहीं आएगा तो अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 336 और 54 को गुना करने पर मुझे प्राप्त हुआ है या प्राप्त होता है 18,144। इधर भी 18,144 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समान है, मतलब कि LCM HCF जो है सही है, ठीक है। यह मैं आंसर लिख देता हूँ। अब अगली प्रश्न के लिए अगली वीडियो में मिलेगा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।